हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। तो आज की वीडियो है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के बारे में। तो अगर आप काउंसलिंग कराने की सोच रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जैसे कि अभी आपका स्कोर कार्ड का ऑप्शन आया था, वैसे ही वहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। तो अभी जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अभी क्या है, जो पीडी बनाई पीपीटी था उसमें जो वोटर पे अपडेट कर रखा था वो था 10 to 15 तक हमें काउंसलिंग करानी थी। तो फिर रिजल्ट ही लेट आया, तो उसके बाद चॉइस फिलिंग अभी नहीं आया ऑप्शन, तो लेट ही होगा। अभी चॉइस फिलिंग का सही समय भी कल आ जाए या परसों आ जाए, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करना। अब मैं बताती हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। जैसे कि चॉइस फिलिंग में क्या होता है, जैसे हमारे 9 कॉलेजेस हैं अभी, और पहले 4 थे, अब ऐड हो गए उसमें, और उसमें कोर्सेज भी सारे अलग अलग होते हैं सबके। तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो, जैसे कोई दिल्ली का बच्चा है, ठीक है, और उसके नंबर जैसे जनरल कैटेगरी से उसके नंबर आ गए 70+, तो उसको ईजिली मिल सकता है कोई भी कोर्स। तो प्रेफरेंस क्या डालेगा वो, कि उसे दिल्ली में ही मिल जाए कॉलेज, तो वो सबसे पहले दिल्ली का पीटी डालेगा, फिर दिल्ली का ओटी डालेगा, फिर दिल्ली का पीओ डालेगा। तो मतलब अगर वो दिल्ली में लेना चाहता है तो सिर्फ दिल्ली में इतनी चॉइस फिलिंग करके वो अपने आप उसको लॉक कर देगा। लेकिन आप अगर सपोज करो किसी के बहुत कम नंबर आए हैं लेकिन उसको चाहिए कि कोई ना कोई मुझे कोर्स मिल जाए लास्ट मोमेंट तक, तो चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपने 2 या 3 चॉइस फिलिंग करी तो उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आपके कम नंबर है तो मिलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप चॉइस फिलिंग में पूरे कॉलेज फिल कर देते हो तो उसमें ये होता है कि आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाता है, अगर नंबर थोड़े बहुत मतलब अप डाउन होते हैं तो। और चॉइस फिलिंग में सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस देखो कि तुम्हें चाहिए कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट मतलब कोर्स चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग डालना आप। जैसे कि दिल्ली वाले को पहले पीटी चाहिए तो दिल्ली वाला पहले पीटी डालेगा, फिर उसके बाद ओटी डालेगा, फिर पीओ डालेगा। तो मतलब दिल्ली का होगा कंप्लीट। उसके बाद अगर वो उसको लगता है कि मैं एसबी नेतार भी जा सकता हूँ तो वो एसबी नेतार के भरेगा, फिर चेन्नई के भरेगा। तो ऐसे करके आप चॉइस फिलिंग को भर सकते हो। चॉइस फिलिंग से ये है कि आपको जब कॉलेज अलॉट होता है तो वो चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग होगा कि आपने अपनी प्रेफरेंस में क्या डाला है। जैसे अगर कोई बच्चा है उसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पीओ डाल दी है, ठीक है, और उसके नंबर अच्छे आए हैं और चाहिए उसको पीटी, और उसने पीटी को सेकंड या थर्ड में रखा है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी उसने अपनी पीओ डाल दी है, तो उसको पीओ मिल जाएगा फर्स्ट बार में। ऐसा होता है। तो अपनी प्रेफरेंस को तुम्हें देना है कि मेरी प्रेफरेंस पहले कौन सी है उसके बाद कौन सी है, ऐसे करके। और ऐसा भी है, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है उसके बाद आप सोच रहे हो कि मुझे सेकंड मिल गया फिर थर्ड मिल जाए, तो नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई तो मतलब आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड वही मिलता रहेगा। अगर आपको जैसे सपोज करो थर्ड प्रेफरेंस मिली आपकी, तो आपको लगता है नहीं थर्ड नहीं, मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ही चाहिए, तो वो है कि सेकंड राउंड में वो अप हो जाते हैं। मतलब नीचे से ऊपर जा सकते हैं लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं। तो वही चीज़ है, अपनी प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से रखना कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, कौन सा कोर्स चाहिए आपको, कौन सा कॉलेज चाहिए। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी कि हमारे कितने सारे कॉलेजेस हैं और क्या क्या कोर्स है उसमें, तो आप उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। और किसी बच्चे के बहुत कम नंबर आए हैं और वो फिर भी काउंसलिंग करा रहा है, तो प्लीज़ इस बात को याद रखना कि आप चॉइस फिलिंग में सारे कोर्सेज और सारे कॉलेज फिल करना। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि जैसे मौका राउंड में सीट वैकेंट रहती है तो आपको तब कॉलेज मिल सकता है अगर आपने चॉइस फिलिंग में पूरे कॉलेज भरे हैं। अगर आपने 2 या 3 4 5 कॉलेज भरे हैं तो फिर वही है ना, अगर उनमें सीट खाली नहीं होगी तो फिर आपको नहीं मिलेगा। आपकी चॉइस फिलिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने चॉइस फिलिंग कैसी की है, उस पर ही आपको सीट मिलती है, सिलेक्ट कॉलेज भी मिलता है उस पर, ठीक है। तो अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, ठीक है। मतलब क्या होता है, अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी उसके बाद आपको लॉक करनी पड़ती है, जिससे कि उसमें कोई एडिट ना हो पाए, कुछ मतलब कोई कुछ ना ऐड कर सके। तो ये कि चॉइस लॉकिंग को करके आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने सोचा कि मैं अभी 2 कॉलेज भर देता हूँ, चॉइस लॉकिंग कर देता हूँ, उसके बाद फिर से ऐड कर लूँगा, तो नहीं। चॉइस फिलिंग तुम एक बार करोगे और चॉइस लॉकिंग में सिर्फ एक बार, उसके बाद उसमें कोई तुम चेंजेस नहीं कर सकते, कोई एडिट नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते, कोई रिमूव नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अगर चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको 2 या 3 बार चेक कर लेना कि मैंने अपनी प्रेफरेंस ठीक दी है, सही से भरी है, उसके बाद ही चॉइस लॉकिंग करना। आपने एक बार चॉइस लॉकिंग कर दी उसके बाद आप खुद से उसे एडिट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखना कि चॉइस लॉकिंग जब भी करना, जब आपको सर्टिफिकेशन हो जाए कि हाँ मैंने अपनी चॉइस फिलिंग अच्छी सी की है, सारे कॉलेज भर दिए, उसमें कोर्सेज सारे कर दिए हैं, उसके बाद करना। और अभी तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आया, तो मैंने जो मेरे टाइम पे जैसे काउंसलिंग हुई थी मैं वैसे बता रही हूँ आपको। बाकी जो भी कोई नया पैटर्न आता है, फिर जो भी कोई नया कुछ भी आता है तो मैं आपको उस अकॉर्डिंग अपडेट कर दूँगी, तो टेंशन मत लेना। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी अकॉर्डिंग होगा। बस पिछली बार रैंक आई थी, इस बार आपके नंबर्स आए हैं तो नंबर्स की बेसिस पे मिल जाएगा आपको।
और अभी रिसेंटली मैंने पोल डाला था, तो पोल के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि नंबर्स के पोल डाला था कि मोस्ट ऑफ बच्चे के कैसे नंबर आए हैं 40 से अबव और 70 से डाउन, मतलब ऐसे करके इसके बीच में ज़्यादातर बच्चों के आए हैं। 70 प्लस बहुत कम बच्चों के आए हैं। तो ये कि कट ऑफ लो ही जाने वाला है। तो आप ये है कि अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करना और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। ये नहीं कि कम नंबर आ गए तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीट का बहुत अलग अलग होता है कि वो जनरल का कितनी सीट होती है, ओबीसी की अलग होती है, एसटी की अलग होती है, एससी की अलग होती है, पीडब्ल्यूडी की अलग, मतलब हर किसी कैटेगरी का अपना अपना कोटा होता है। तो उस अकॉर्डिंग प्लीज़ अपनी ठीक से मतलब पार्टिसिपेट करना। और इस बार तो कॉलेज भी बढ़े हैं, तो कोर्स की इस बार तो कॉलेज भी ऐड हुए हैं और कोर्स भी ऐड हुए हैं, तो अच्छी खासी सीटें हैं तो आपको मिल जाएंगी। तो लास्ट तक होप मत छोड़ना, मिल जाएगा कॉलेज। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और अगर आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लो, या फिर मेरा इंस्टा अकाउंट है उस पर DM कर लो, व्हाट्सअप चैनल है उस पर कर लो मैसेज आप। तो प्लीज़ मैं फ्री मतलब आपको ट्राई करूँगी कि सबके मैसेज का रिप्लाई करूँ। जो भी डाउट आता है आपको आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।